हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं हम यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज हमारी चली हुई है क्विज के रूप में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। 100 के आसपास क्वेश्चंस आपके होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन कराते हैं, आपको पता है। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चली हुई है, अब उसमें टॉपिक आ जाता है आपका अधिगम। आज हम अधिगम से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर फिर हम आपको कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे जो वीडियो अपलोड होते रहते हैं आपके पास समय पर वो पहुंच सकें और आप उनको तैयारी के रूप में ले सकें फ्रेंड्स, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो यहाँ से अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है सीरीज का, क्या है? सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। किसका करता है फ्रेंड्स? ये प्रेरणा एवं पुनर्बलन का अध्ययन ये यहाँ पर करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। वह नियम है आंशिक क्रिया का नियम। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है किसकी? गेस्टाल्टवादियों की। अब चलते हैं सूझ के सिद्धांत के यहाँ पर जो प्रणेता हैं वो कौन है फ्रेंड्स? सूझ के सिद्धांत के प्रणेता कोहलर व वर्दीमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। ये विभेद कहलाता है फ्रेंड्स। सीखने के भेद के अंतर्गत ये आता है। माता पिता की अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? यह फ्रेंड्स आपका चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं, अधिगम का मुख्य नियम क्या है? तत्परता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर होगा, यह सिद्धांत समय पर आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। समय पर आने पर सीखने पर अधिक बल देता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए कैसा? सरल से कठिन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शेखनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया है। सन 1938 में प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है स्थायी सीखना। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आई.पी. पावलोव ने किस सन में किया फ्रेंड्स? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से अधिगम की विधि क्या है? करके सीखना। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, ये है आपका सदृशीकरण का नियम। और बाकी जो ये 3 नियम आपके दिए हुए हैं, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक साहब के मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे फ्रेंड्स। गेस्टाल्टवादी थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स? ये आपकी वाद विवाद विधि। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सीखना है एक, ये आपका परिवर्तन, विकास, अनुकूलन, यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। सीखने की गति निर्भर करती है
सीखने वालों की रुचि, जिज्ञासा, सीखने वालों की प्रेरणा, उपरोक्त सभी पर फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दंड है, क्या है दंड आपके लिए? नकारात्मक प्रेरणा है। थॉर्नडाइक के गौण नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम थे गौण? 5 नियम प्रतिपादित किए थे थॉर्नडाइक साहब ने, और 3 नियम इनके जो थे वो आपके प्राथमिक नियमों में आते हैं फ्रेंड्स, जिनको मैं अभी करा चुका हूं पहले ही। उपयोग व अनुपयोग के अंग हैं क्या? अभ्यास के नियम। अभ्यास के नियम। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। नेक्स्ट है आपका पुनर्फलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया उसका नाम क्या था? सुल्तान। सीखने मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों का विस्तार देते हैं। गौण नियम हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है इसका व्यवहार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया। वे थे कहाँ के निवासी थे पावलोव साहब? रूस के। नेक्स्ट है आपका श्रृंखला अधिगम का अर्थ है निम्नांकित द्वारा अधिगम तर्क या कल्पना के आधार पर विस्तार करना। गेस्टाल्ट का अर्थ है यहाँ पर समग्र के रूप में है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब पूर्ण प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि यहाँ पर आपका बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर है। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। सीखने का सिद्धांत आधारित है प्रयत्न और भूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में रुकावट आने का कारण है कार्य की जटिलता। सिकनर ने प्रयोग किए चूहे पर। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया किस पर? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है समान परिस्थितियों में। बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है, ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक साहब का कथन है फ्रेंड्स ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शिक्षक अपने छात्रों से उनकी अंग्रेजी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है तो वह इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है? प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहता है तो वह निम्नलिखित किस उद्देश्य का मापन करता है? अवबोध। अब चलते हैं नेक्स्ट। अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के मापन हेतु प्रयासरत है? इसका आंसर है आपका ज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन्हीं विचारों कार्यों समाधानों पदार्थों वस्तुओं के बारे में निर्णय प्रक्रिया आदि शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न भाग को प्राप्त करना कहलाता है फ्रेंड्स संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है मौखिक सहचर्य अधिगम। एक व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक थे सिकनर। नेक्स्ट है आपका
सीखने की आयु मानी जाती है 8 से यहाँ पर फ्रेंड्स 1 से 5 वर्ष सीखने की आयु मानी जाती है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है, ये है थॉर्नडाइक साहब ने कहा है। नेक्स्ट है आपका साधारण तथ्यों के ज्ञान के परीक्षण के लिए शिक्षक को निम्न प्रकार के परीक्षण का निर्माण करना चाहिए। इसका आंसर फ्रेंड्स जो आपका होगा वो है आपका बहुविकल्पीय जो परीक्षण है, ये इसका आंसर होगा। अधिगम के परिणाम स्वरूप एक विद्यार्थी जो कर सकेगा वर्तमान स्थितियों में समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की अयोग्यता के लिए उत्तरदायी तत्वों को पृथक करने के लिए जिन परीक्षणों का आयोजन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निम्न में से पलायनशीलता के कारण हैं उपरोक्त सभी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशिष्ट व्यवहार का अधिगम उत्तेजना से क्रिया को संबंधित करना जिस नाम से जाना जाता है समस्या समाधान अधिगम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है, अवबोध। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स भाषा अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किन प्रश्नों के द्वारा किया जाता है, ये है आपका निबंधात्मक उत्तर वाले प्रश्न होगा। नेक्स्ट है आपका बालक को अच्छे आदर्शों की शिक्षा मिलती है शिक्षकों के कार्यों से, बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है अनुकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुकरण को कहा जा सकता है, यहाँ पर शिक्षा का प्रारंभ प्रत्येक अधिगम में अंतर्दृष्टि सम्मिलित होती है और अंतर्दृष्टि है प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अर्जित गुणों का हस्तांतरण का प्रयोग मैकडूगल ने किया चूहों पर, पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को कहा जाता है पहचान। आवश्यकता उद्दीपन और चालक एक दूसरे से ये जो हैं ये संबंध रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके ध्यान की एकाग्रता, अध्ययन में थकान और अध्ययन का उद्देश्य, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका विचार जितना स्पष्ट होता है उतना ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है, यह नियम समर्थन करता है फ्रेंड्स स्पष्टता का नियम। नेक्स्ट है आपका रुचि अधिगम में किस प्रकार का कारक है, इसका आंसर आपका सकारात्मक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है, सहज क्रिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, ये है आपका जर्मन भाषा का। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये I.P. पावलोव ने किया था फ्रेंड्स। B.F. सिकनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, ये अमेरिका से थे। पुष्टिकरण जिससे जुड़ा हुआ है ये फ्रेंड्स हल दो, ये यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा अवधान यहाँ पर, और ये ध्यान, और यहाँ पर ये अनुकरण। तो फ्रेंड्स ये आपका जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता, ये है आपका अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ का प्रदर्शन करते हैं। गेट्स व अन्य जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं शून्य त्वरित वक्र। सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं हम उन्नतोदर वक्र। आरंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, इस वक्र को हम कहते हैं फ्रेंड्स नतोदर वक्र। उन्नतोदर और नतोदर वक्रों में मिश्रित रूप को कहते हैं फ्रेंड्स मिश्रित वक्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीखने की क्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है आपका रॉस का। सीखने के पठार के कारण हैं आपके थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। सीखने के पठारों का निराकरण है
यहाँ प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग, उपयुक्त वातावरण, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक अधिगम से हम कुछ क्वेश्चंस आपके लेकर के आए हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मकता से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना। नेक्स्ट है आपका अधिगम होता है सक्रिय रहकर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मानसिक। प्रत्येक व्यक्ति को सीखने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? पुस्तकों की। अधिगम का मुख्य घटक है आपका अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर ये आ जाता है अधिगम क्या होता है? अधिगम में समय लगता है। अधिगम में जब से पहली भूमिका, यहाँ पर अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ जाता है यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही आपका विस्मृत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है? यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो एक समय वो क्या हो जाएगा? विस्मृत हो जाएगा, उसको हम भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सीरीज़ हमारी आज की यहीं पर हम इसका फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।